नमस्कार, आप देख रहे हैं हमर झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुष्मिता राज। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राजनीति की इस खबर के साथ, और यह खबर राजधानी रांची से है। जेएमएम की बैठक में चुनावी मंथन हुआ है। सीएम आवास पर जेएमएम विधायक दल की बैठक हुई है। बैठक में वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और लोकसभा चुनाव में पार्टी की रणनीतियों पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श किया गया है। तो आपको बताएं कि सीएम आवास पर यह जेएमएम विधायक दल की बैठक आयोजित हुई थी। जेएमएम की बैठक में चुनावी मंथन हुआ है। सीएम चंपाई सोरेन इस बैठक में शिरकत करने पहुंचे थे। खुद समझना चाहिए, आसन लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में हम कैसे अपने राज्य में 14 की 14 सीटें जीतने में कामयाब हों। आज जो हमने काम किए हैं जनता के बीच इन 4 सालों के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उन कामों को लेकर जनता के बीच हमें जाना है और इन जो हमारे लोकतंत्र को कमजोर करने वाली, लोकतंत्र को समाप्त करने, लोकतंत्र संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाली जो शक्तियां उनको हमें परास्त करना है ताकि हमारी लोकतंत्र की रक्षा हो। इस पर हम लोगों ने लंबा मंथन किया है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और निश्चित रूप से हम 14 की 14 लोकसभा सीटें जीतकर हम गांडे उपचुनाव को लेकर कुछ मैंने कहा कि जो भी चुनाव होंगे सभी चुनाव हम जीतने का काम करेंगे, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, और राष्ट्र विरोधी ताकतों को, लोकतंत्र को खत्म करने वाली ताकतों को, लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों को हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। 3 सीटों पर प्रत्याशी की नाम की घोषणा कब होगी? सीटों पर कब? अब आप देखते जाइए, बहुत जल्द हम लोगों को कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती है। पत्र को लेकर जेल पार्टी की निश्चित रूप से जब चुनाव लड़ेंगे तो घोषणा पत्र भी जारी होगा। रैली भी होने वाली है। निश्चित रूप से सब कुछ होगा। जब चुनाव लड़ेंगे तो घोषणा पत्र भी जारी होगा, रैली भी होगी। प्रत्याशी की नाम की घोषणा कब तक हो जाएगी? 3 सीटों बहुत जल्द आप देखेंगे, आपको सूचित कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। से मजबूत लोकतंत्र है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है, इसको हम बचा सकें, ये हमारा पहला मुद्दा रहा आज की बैठक का। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि 14 की 14 लोकसभा सीटें हम झारखंड की जीतकर और इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। निश्चित रूप से जब चुनाव है तो रैली भी होगी और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे चुनाव से संबंधित, तो ये सारा चीज आपको समय पर। और सवाल है कि बाकी सीटों हो जाएगा। आप परेशान न हो, हम देर आए दुरुस्त आए की रणनीति पर काम करते हैं, हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं रहती है और हमारे पास बहुत सारे योग्य उम्मीदवार हैं सभी लोकसभा क्षेत्रों में, तो हमें उनमें से सभी की राय लेकर, सभी के विचार जानकर, हमारे यहाँ पार्टी में लोकतंत्र है, हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, इसलिए हम सभी कुछ मिल बैठकर तय करते हैं और समय पर सभी कुछ तय होगा। प्रत्याशियों के नाम की जानकारी भी। एक आखिरी सवाल, दीपक सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, उनको कह रहे कि वो सरकारी गवाह बन देखिए, जाएगा। वो न्यायालय के जो मामले विचाराधीन है उस पर भी ये लोग टीका टिप्पणी करते रहते हैं। वैसी बातों को हम किसी तरह की कोई तरजीह नहीं देते हैं। ये कहेंगे तो एक तरह से न्यायालय की अवमानना होगी। जो मामला सब जुडिस है उसको, मामले को न्यायालय में ही रहने दीजिए और न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है और देखेंगे कि समय पर हमें न्याय मिलेगा। 400 से नीचे बात। हेमंत सोरेन जी के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बड़ा संदेश होगा जो आज तक का रांची का सबसे ऐतिहासिक रैली के रूप में बदला जाएगा। उससे बड़ी रैली अब कभी रांची देखेगी। सीट को लेकर के तमाम बड़े शहरों को नेता जाएगा। देखिए, वो रैली में पूरी तरह से स्पष्ट कर दूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की होगी, जिसमें विपक्ष के जो सर्वोच्च नेता हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन रैली झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आहूत होगी और उनके द्वारा संपन्न होगी। समय निर्धारित है, कब होना है? ये 21 अप्रैल।
अच्छा दादा, ये कहाँ होगा दादा? प्रभात तारा मैदान दुर्गा। ईडी का जो चार्जशीट है अभिषेक पिंटू वो मामला सब जुडिस है, उसको सब जुडिस रहने दें। दादा, ये लोकसभा चुनाव को लेकर भी कोई बातचीत हुई और गांधी चुनाव को लेकर गांधी उपचुनाव को लेकर गांडे उपचुनाव के लिए भी पार्टी लड़ेगी, पार्टी की सीट है। और जो हमारा जो 14 लोकसभा है जिसमें हम 5 लड़ेंगे, उस पर विशेष रणनीति हुई और बाकी 9 पर भी हमारी जीत सुनिश्चित हो, इस पे भी रणनीति तो हुई। क्या कल्पना सोरेन जी के नाम पे अंतिम मुहर लग गई आज विधायक दल की बैठक में? वो पार्टी के द्वारा लिया जाता है, विधायक द्वारा दल के द्वारा नहीं। विधायक दल की क्या कुछ निर्णय हुआ? खासतौर पर एक बड़ी रैली की बात कही जा रही है पार्टी की तरफ से, उस पर क्या फाइनलाइज हो गई चीजें फाइनलाइज हुई। 21 तारीख को हम लोगों का जो रैली होगा, उलगुलान रैली होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा, जिसमें हमारे जो भी सहयोगी दल है उनके वरिष्ठ नेताओं को भी हम लोग आमंत्रित करेंगे। लोकसभा और उम्मीदवारों उनके घोषणा को लेकर कोई बातचीत आज की बैठक में जो बचे वो हुए सीट है? नहीं, वो विधायक दल में नहीं होता है, वो पार्टी के द्वारा होता है और पार्टी में उसका निर्णय हो चुका है, जो जल्द उसकी घोषणा भी हो जाएगी। गांधी सीट को लेकर उसी 4 सीट पर, 3 लोकसभा 1 उपचुनाव गांडे। विधायकों की भूमिका क्या होगी लोकसभा चुनाव में? सब तय कर दी गई है, लोगों को कन्फाइन कर दिया गया है। जो जिस जिले के विधायक हैं वहाँ की सीट पे तो रहेंगे ही, साथ में अगल बगल के भी जो क्षेत्र हैं उनके साथ भी उनका संपर्क बना रहेगा। महागठबंधन के जो बड़े चेहरे हैं वो इस रैली में शिरकत करेंगे, आप लोग न्योता देंगे राहुल गांधी तरीके या हर दल से एक जो प्रोमिनेंट नेता होंगे वो रहेंगे। चलो रैली मजबूती के साथ होगा 21 अप्रैल को। कौन कौन बड़े चेहरे रैली में आएंगे? पार्टी का अपना हम लोग का बड़ा चेहरा जो है वो रहेगा, बाकी गठबंधन दल का लोग आमंत्रित किया जाएगा। को लेकर भी कोई बातचीत हुई आप? ना वैसा कुछ नहीं है। पार्टी का तो बराबर चुनाव होवे करता है और उसी चुनाव के दरमियान हम लोग चुनाव गिरिडीह को लेकर कितना तैयार है? हम तैयार हैं तभी ना उम्मीदवार बनाया है, और जब उम्मीदवार बनाए तो तैयारी के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो देखिए 21 अप्रैल को जेएमएम की ये महारैली आयोजित की गई है। सुप्रियो भट्टाचार्य इस महारैली के संबंध में बता रहे थे। उन्होंने कहा कि इस महारैली में हेमंत सरकार के खिलाफ हुई विरोधियों कार्रवाई के खिलाफ ये जो आवाज है वो बुलंद की जाएगी। उलगुलान महारैली का ये नाम दिया गया है और सुप्रियो भट्टाचार्य ने साफ तौर पर कहा कि ये एक ऐसी ऐतिहासिक रैली होने वाली है जिसको पहले कभी झारखंड ने नहीं देखा होगा और एक महा जमावड़ा जो है इस महारैली में देखने को मिलेगा। 21 अप्रैल को ये महारैली होगी प्रभात तारा मैदान में। सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी दी है। तो ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को अब बताएं कि 21 अप्रैल को जेएमएम की ये महारैली है। सुप्रियो भट्टाचार्य मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये बातें कही है। प्रभात तारा मैदान में ये महारैली का आयोजन होने वाला है जिसमें कई दिग्गज शिरकत करने वाले हैं। मुंबई दिल्ली के तर्ज पर ये महारैली होने वाली है। इस महारैली में कई दिग्गज शिरकत करेंगे। विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया गया और इस निर्णय के बाद ये तारीख का ऐलान 21 अप्रैल को जेएमएम की महारैली का आयोजन प्रभात तारा मैदान में। जेएमएम ही इस महारैली की मेजबानी करने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।